नमस्कार मित्रों। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर शिव शिवा को समर्पित है यह आलेख। सती दाक्षायणी। सती दाक्षायणी शिव वल्लभा सती की माता प्रसूति और पिता प्रजापति दक्ष थे। प्रथम मनु स्वयंभू इनके नाना श्री एवं शत्रुपा इनकी नानी श्री थी। सती के माता पिता प्रसूति और दक्ष ने स्वयं जगदम्बिका भगवती को ही पुत्री रूप में प्राप्त करने की कामना से वर्षों तक तपस्या की थी। जब देवी जगदम्बिका ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर उनसे इच्छित वर मांगने को कहा तो शिव प्रेरणा से वे दोनों बोले, माते, हमें ज्ञात हुआ है कि निर्गुण शिव ने सगुण रूप धारण कर लिया है और सुना है कि वे शिवा को छोड़कर किसी अन्य को पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। कृपया आप हमारी पुत्री के रूप में अवतरित होकर महादेव की पत्नी बने। माता महेश्वरी ने उन्हें उनका मनोवांछित वर देते हुए कहा कि वे उनकी पुत्री रूप में प्रकट होकर महादेव का वरण करेंगे। माता महेश्वरी के ने उन दंपति को यह भी स्पष्ट किया कि यदि कभी उनकी मेरे अथवा महादेव के प्रति आदर भाव में कमी आएगी तो वे उसी समय अपना नश्वर शरीर त्याग कर अपने पूर्व रूप में लीन हो जाएंगे अथवा अन्य शरीर धारण कर लेंगे। शुभ मुहूर्त में जब जगदम्बिका शिवा का प्राकट्य हुआ तो दक्ष दंपति की प्रसन्नता का पारावार नहीं था। उन्होंने अपनी भक्ति को साक्षात रूप में प्रकट होते देख माता जगदम्बिका की स्तुति की एवं उनके सभी मांगलिक संस्कार करवाकर अनंतर पुत्री सती के मोह पाश में बढ़कर पुत्रीवत वे उसका पालन पोषण करने लगे। सती बचपन से ही शिव चिंतन में लीन रहती। धीरे धीरे सती के शिव भक्ति दृढ़ से दृढ़तर होती गई। एक दिन देवर्षि नारद संभवतः माँ जगदम्बिका के दर्शन के लिए वहाँ पधारे। इधर उधर की वार्ता के पश्चात वे बोले, बस दक्ष, तुम्हारी पुत्री ने यौवनावस्था में पदार्पण कर लिया है। पुत्र, यह सती भगवान शिव के तुम्हारे पास धरोहर है, अतः इनके विवाह के लिए प्रयत्नशील हो जाओ। नारद की बात सुन माता की ओर उन्मुख होकर सती बोली, माताश्री, भगवान शिव के साथ मेरा बंधन जन्मांतरों का है। अब मैं भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करना चाहती हूँ। कृपया आप दोनों मुझे अनुमति प्रदान करें। माता पिता मौन अवस्था में बैठे रहे। मौन को स्वीकृति मानकर सती ने पहले घर पर ही भगवान शंकर की आराधना आरंभ की। अनंतर ब्रह्मा विष्णु नारद द्वारा समझाए जाने के पश्चात माता पिता से अनुमति ले सती ने निर्जन वन की राह पकड़ी। मूल प्रकृति और सर्वेश्वर से ही इस जगत की स्थिति है। सती के घोर तपस्या को देख प्रभु शिव ने उसकी ध्यान मगन अवस्था में उसे साक्षात दर्शन दिए और बोले, देवी, तुम्हारे तप से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे मनचाहा वर मांग लो। सती को मूक देखकर उसकी इच्छा का सम्मान करते हुए महेश्वर बोले, देवी, तुम अति शीघ्र मेरी भार्या बनोगे। तुम्हारे माता पिता की अनुमति लेकर हम वैवाहिक बंधन विधि से ग्रंथि बंधन में बन जाएंगे। ब्रह्मा विष्णु के माध्यम से सती महादेव के साथ चैत्र शुक्ल तृतीया को ग्रंथि बंधन में बंध गई और वे वैरागी शिव को रागी बना नंदी वृषभ पर आरूढ़ हो शिवधाम कैलाश पर पहुंच गई। वे अपने इष्टदेव को पाकर प्रसन्नता से अभिभूत थीं। भोग और योग दोनों का ही संगम कल्याण का हेतु होता है। शिव शक्ति हर समय ज्ञान चर्चा में लीन रहते। उस ब्रह्म के साथ शिवा भी ब्रह्ममयी हो जाती। परंतु संयोग के साथ वियोग और वियोग के बाद संयोग प्रकृति की नियति है। जितना ज्ञान शिवा को शिव से प्राप्त हुआ
समय आने पर वह अकारस गया। प्रेमी शिव पर शिवा ने अविश्वास कर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। सती के भाग्य का चरमोत्कर्ष चलते हुए त्रेता युग आ गया। एक बार सती और शिव महर्षि अगस्त्य के आश्रम में गए। वहाँ शिव ने ऋषिवर से राम कथा सुनाने की इच्छा प्रकट की। शिव ने देखा कि सती को राम कथा में रस नहीं आ रहा है। यह देख अगस्त्य से विदा मांग ये दोनों अग्रिम पड़ाव पर पहुँचे। या तो हम सब जानते ही हैं कि त्रेता युग में श्री राम अवतरित हुए। पिता वचन मानकर राजपाट त्याग सिया राम लक्ष्मण ने वन की राह पकड़ी। वनवास काल में दशरथ रावण ने मारीच को साथ लेकर जब राम उसकी कुटी में वनवास काल में दशरथ रावण ने मारीच को साथ लेकर कपट से सीता का हरण कर लिया। कपट में मारीच का वध कर जब राम अपनी कुटी में लौटे तब वहाँ सीता को न देखकर वे व्याकुल हो उठे। जिस समय राम लक्ष्मण सीता को वन वन में ढूंढ रहे थे तब विष्णु प्रिय शंभु ने मार्ग में जाते हुए अपने प्रभु राम को नेत्र भरकर निहारा और प्रभु आपकी जय हो कहकर उन्हें प्रणाम किया। अनंतर शिव शिवा अपने धाम कैलाश की ओर चल दिए। वनवासी राम को महादेव द्वारा प्रणाम करते देख सती का मन शंका से भर उठा। उसने सोचा कि यदि राम सत्य में नारायण हैं तो उन्हें सीता की खबर भला क्यों नहीं हो गई। शिवा की आशंका को भाप अंतर्यामी शिव ने यद्यपि प्रकट रूप से पहले कुछ नहीं कहा, परंतु फिर वे सती को समझाते हुए बोले, सती, तुम्हें इन हरि के विषय में शंका नहीं करनी चाहिए। फिर भी यदि तुम्हें प्रभु राम की भगवत्ता पर विश्वास न हो तो तुम इन सर्वेश की परीक्षा क्यों नहीं ले लेते। शिव की आज्ञा पाकर प्रभुहर की परीक्षा लेने हेतु सती ने सीता का रूप धारण किया और उस मार्ग की ओर चल दी जहाँ से श्री राम आ रहे थे। वनवासी राम सती को उनकी ओर आते देख प्रणाम करते हुए उनसे बोले, माता, मैं अयोध्यापति दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूँ। माते, मेरे इष्ट देव प्रभु शिव कहाँ हैं और आप उन्हें छोड़कर इस निर्जन वन में अकेले क्यों भ्रमण कर रही हैं। सती अवाक सी खड़ी रही और उसने सोचा कि श्री राम ने उसे पहचान लिया है, अब उसे शीघ्र ही महादेव की ओर चल देना चाहिए। यह सोचकर सती चलने को ही थी कि उन्होंने सामने आते हुए सीता राम लक्ष्मण तीनों को देखा। भ्रमित सती ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें सीता राम को मनोहर वेश में देखा। वे जहाँ दृष्टि डालती प्रभु राम को वहीं विराजमान पाती। प्रभु राम की लीला को देख सती ने दोनों नेत्र बंद कर लिए। आंखें खोलने पर उन्होंने पाया कि यहाँ तो कोई भी नहीं है। मन ही मन प्रभु राम का स्मरण करती हुई महादेव के पास सती पहुँची। पति के पास जा सती ने शिव को के चरणों में मस्तक नवाया। महादेव ने हंसते हुए सती से पूछा, सती, बताओ तो तुमने मेरे प्रभु राम की परीक्षा किस प्रकार से ली। प्रिय, सारा वृत्तांत सत्य सत्य कहना। सती ने श्री राम का प्रभाव जान लिया था, परंतु पति शिव के डर से उन्होंने मिथ्या कह दिया कि प्रभु, मैं आपके वचनों को सत्य मान उन रघुवर को आपकी तरह से प्रणाम कर लौट आई हूँ। घट घट के जानने वाले महेश्वर ने सती के संपूर्ण चरित्र को ध्यान लगाकर जान लिया और वे दुखित हो उठे। सती ने माता सीता का रूप धारण कर भयंकर अपराध किया है, अतः शिव दुखित हैं, परंतु होनी प्रबल है। यह सोच के दोनों कथा सुनते सुनाते कैलाश पर आ पहुँचे। अनंतर महादेव शिव ने वट के नीचे कमलासन लगाकर अखंड समाधि लगा ली। पर्याप्त समय व्यतीत होने के पश्चात शिव ने समाधि से विश्राम लिया और वे अपने प्रभु श्री राम का स्मरण करने लगे। अब शिव या तो श्री हरि के चिंतन में लगे रहते या उनके रूप को हृदय में धारण कर वर्षों तप में बिता देते। शिव रागी से पुनः वैरागी बन चुके थे।
शिव को के बिना सती को एकाकीपन बहुत सालता था, परंतु नियति को शायद यही रास आ रहा था। कुछ काल पश्चात शिव संयत हुए। सती का एकाकीपन देखकर वे पुनः सती के साथ ज्ञान चर्चा में व्यस्त रहने लगे। एक बार ऋषि गौतम और अहल्या की पुत्री विजया सती से मिलने के लिए कैलाश आई। उसके माध्यम से सती को ज्ञात हुआ कि उसके पिता दक्ष ने एक विशाल यज्ञ के आयोजन में समस्त ऋषियों, पुत्रियों, देवताओं तक को सत्र में आमंत्रित किया है। वे महादेव के समीप गईं और बोली, प्रभु, सुना है पिताश्री के यहाँ यज्ञोत्सव हो रहा है, क्यों न हम दोनों ही वहाँ चलें? मेरा मन आत्मीय जनों से मिलने के लिए व्याकुल हो रहा है। प्रभु, मेरी इस प्रार्थना को भी पूर्ण कीजिए ना। महादेव बोले, प्रिय सती, लगता है तुम्हारे पिताश्री मुझसे रुष्ट हैं। मुझे देखकर वे कुटिल एवं कठोर वचनों से मेरा स्वागत करते हैं। वहाँ कहीं तुम्हें भी मेरा अपमान यदि रुचिकर ना लगे तो रंग में भंग भी पड़ सकता है। संभवतः मेरे कारण तुम्हारा अपमान हो तो वहाँ जाना तुम्हारे लिए भी उचित नहीं है। तुम मेरा अपमान कदापि सहन नहीं कर पाओगी। आत्मीय जनों से मिलने की घनीभूत इच्छा ने जब सती को पितृगृह जाने के लिए विवश कर दिया तो वे नंदी एवं कुछ अन्य गणों के साथ अपने पितरालय के लिए जाने के लिए चल दी। संभवतः प्रजापति दक्ष के भय से वहाँ सेवकों पूर्ववासियों तक ने सत्य को आदर भाव नहीं दिया। सत्य को यज्ञ मंडप में आते देख पिताजी ने भी उसके प्रणाम करने तक को नहीं स्वीकारा। यज्ञ मंडप में सभी ने देखा कि उस यज्ञ में उनके पति शंकर का कोई स्थान निश्चित नहीं है और न ही कोई भाग रखा गया है। सत्य अपने इष्ट का अपमान शिवा को दाहकता पहुंचा रहा था। अतः सती ने समस्त कार्य व्यवहार रुकवाकर क्रोधयुक्त हो कहा, सभा में उपस्थित मुनीश्वरों, क्या आप सबने भी मेरे पिता द्वारा किए गए प्रभु शिव के अपमान की भर्त्सना तक नहीं की? आप सबको मेरे और पिता दक्ष सहित इसका दंड अवश्य भोगना होगा। अब आज पिता के द्वारा दिए गए अपने इस पार्थिव शरीर से मुझे घृणा हो रही है। आप सबके देखते देखते मैं अभी इस शरीर का त्याग कर दूंगी। ऐसा कहकर सती ने चंद्रमौली शिव को अपने हृदय में धारण कर योगाग्नि से अपने उस पार्थिव शरीर को भस्म कर दिया। सभा में सर्वत्र हाहाकार मच गया। शिवगण क्रोधित हो उठे। कुछ ही समय में महादेव द्वारा प्रेषित वीरभद्र और समस्त गणों सहित यज्ञ विध्वंस करने के लिए टूट पड़े। शिव निंदा में सम्मिलित जनों को अंगहीन तक कर डाला। अनंतर वीरभद्र ने दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दक्षिणाग्नि में डाल मानो यज्ञ के पूर्णाहुति कर दे। इसके पश्चात देवों और ब्रह्मा विष्णु के आग्रह से दक्ष का मस्तक भस्म हो जाने के कारण उसके स्थान पर बकरे का सिर धड़ से जोड़ दिया गया। परंतु शिव के यज्ञ मंडप में आने पर दक्ष ने रुदन करते हुए प्रभु शिव की स्तुति की। यज्ञ पूर्ण हो जाने पर सभी भगवान शंकर का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम चले गए। त्रुटियों के लिए क्षमा याचना। धन्यवाद।